वाइज जो स्ट्रक्चर्स है, क्या सरफेसेस है, क्या बॉर्डर है, क्या लोब्स है, इन सारी चीजों को हमने लास्ट क्लास में देखा था, उसका एक इंट्रोडक्शन है। तो शेप ऑफ द पहली चीज जो हम लोगों ने देखा था, शेप ऑफ द लीवर। जो लीवर के शेप है, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा, जो शेप है वो वेज शेपेड शेप होता है। फिर उसके बाद जो लीवर के सरफेसेस हमने देखा था, जिसमें कि 5 सरफेस लीवर के पास होते हैं। फर्स्ट एंटीरियर सरफेस होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस होते हैं, इंफीरियर सरफेस होते हैं, एंड राइट सरफेस होते हैं। तो ये 5 सरफेस, टोटल नंबर ऑफ सरफेस इन लीवर इज 5, और सबके अलग अलग पांचों सरफेसेस के नेम है यहाँ पे, ठीक है। सरफेसेस के बाद हम लोगों ने बॉर्डर को देखा था, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉर्डर ऑफ लीवर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बॉर्डर को देखा था, बॉर्डर ऑफ लीवर। तो लीवर के जब बॉर्डर के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, तो लीवर के बॉर्डर में क्या होता है, जो एक सिर्फ और सिर्फ एक बॉर्डर है, जिसको हम इंफीरियर बॉर्डर कहते हैं। ये नाम दिखाओ, इंफीरियर बॉर्डर्स बोलते हैं। ये इंफीरियर बॉर्डर क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है, जो अच्छे से फील होता है और अच्छे से दिख रहा होता है, जो पता चल रहा होता है, जो विजिबल होता है, ठीक है। तो उसके प्रोमिनेशन की वजह से, उसके प्रोमिनेंट होने की वजह से क्या होता है, जो इंफीरियर बॉर्डर्स होते हैं वो एंटीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस को सेपरेट करता है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इसके अंदर आप देखें तो inferior border is sharp anteriorly and separates the anterior surface from the inferior surface। ये इसके अंदर में आपको मिल गया होगा, देखने को लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 5 जो रेस्ट, एक ही बॉर्डर ऐसा होता है जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉर्डर होता है वो इल डिफाइंड बॉर्डर होता है। इल डिफाइंड कहने मतलब वो आपको समझ में नहीं है कि यहाँ पे बॉर्डर है या नहीं है। इतना कंटिन्यूएशन एक सरफेस से, एंटीरियर से मान लीजिए कि हम सुपीरियर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, एग्जैक्टली मार्केबल नहीं होता, जिससे कि हम पता कर सके यहाँ पे और मान सुपीरियर बॉर्डर है या पोस्टीरियर बॉर्डर है। दैट्स व्हाई सो हम रेस्ट ऑफ द बॉर्डर जो होते हैं उनको हम इल डिफाइंड बॉर्डर करके कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कल की ही क्लासेस में देखा था लीवर्स के कुछ और चीजें, लोब्स। उसकी नोट्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। लोब्स ऑफ द लीवर, लोब ऑफ द लीवर्स में क्या था, जो हम लोग जब भी लोब्स बोलते हैं एनाटॉमिकली, लीवर हैज अ 2 लोब्स, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। लेकिन उसमें हम इंक्लूडेड बोल दें कि छोटा छोटा सा एक 2 लोब और है, पोस्टीरियर सरफेस पर, इंफीरियर सरफेस पे हमने देखा था। तो जब भी आप बोले किसी भी लोब्स का नाम, तो मैं फिर आपको यहाँ पे भी बता दूं कि द लीवर हैज अ 2 लोब इंक्लूडेड काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, ठीक है। 2 लोब्स आर डिवाइड। अब ये जो 2 लोब्स है भाई, कहाँ से लोब है, राइट लोब लेफ्ट लोब के में जो हम डिवाइड किए, तो कहाँ से कहाँ के पार्ट को पूरे को राइट लोब्स बोलते, कहाँ से रेस्ट पार्ट जो बच गया उसको हम लेफ्ट लोब बोलते। तो उसका जो होता है हम डिवाइडेशंस करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो लीवर के आगे से और ऊपर से, यानी कि एंटीरियरली एंड सुपेरियरली, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटीरियरली एंड सुपेरियरली जो है लीवर को हम लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा एंटीरियर सुपेरियरली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जहाँ से होता है, उसके राइट साइड से राइट लोब्स बोलते हैं, उसके लेफ्ट साइड से लेफ्ट लोब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इंफीरियरली जो नीचे की तरफ से देखेंगे तो लिगामेंटम टेरिस होता है नीचे की तरफ से, जो इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे आप देखो तो लिगामेंटम टेरिस से राइट साइड का जो पार्ट हो जाएगा वो राइट लोब्स हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट हो जाएगा तो लेफ्ट लोब हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप एंटीरियर सुपेरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, बच क्या गया आपका पोस्टीरियर पीछे की तरफ से। तो पीछे की तरफ से एक लिगामेंट नहीं तो लिगामेंटम वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम के पास से जो राइट साइड का पार्ट हो गया वो राइट लोब्स ऑफ द लीवर हो गया, जो लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया वो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर हो गया, ठीक है। तो ये हमने सेपरेशंस देखा कि 3 लिगामेंट के बेस पे, 3 लिगामेंट की वजह से, उसके अरेंजमेंट की वजह से, उसके प्रेजेंस की वजह से वहां पे हम लेफ्ट लोब एंड राइट लोब का सेपरेशंस देख पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद सेपरेट हम लोग आ जाते हैं राइट लोब्स के ऊपर, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ राइट लोब। तो राइट लोब इज मच लार्ज। जब हम कॉम्परेटिवली बात करते हैं, जो राइट लोब्स ऑफ द लीवर होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब के, बिकॉज ऑफ सिक्स्थ जो फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट होते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट कहने का मतलब लीवर को आप 6 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो सिर्फ और सिर्फ 5 हिस्से जो सिर्फ अकेला हो जाएगा, वो पूरे को मिला दो तो उससे राइट लोब ऑफ द लीवर का कॉन्स्टिट्यूट होता है, फॉर्म हुआ रहता है, ठीक है। तो रेस्ट 1/6 पार्ट यानी कि 6 हिस्से में जो अकेला एक हिस्सा बच जा रहा है वो लेफ्ट पार्ट का कंट्रीब्यूट करता है, लेफ्ट पार्ट का पार्ट होता है वो, ठीक है। फिर हम देखते हैं यही चीज यहाँ पे लिखा हो, इट कंट्रीब्यूट ऑल 5 सरफेस। अब लीवर के राइट लोब पे आपको कमो बेस यानी कि कमो बेस उसके कहीं ना कहीं हर सरफेस, जो 5 सरफेस हमने पढ़ा है
आपको हर में से कोई ना कोई एक सरफेस का कंट्रीब्यूशन वहां पे देखने को मिलता है, यानी कि राइट लोब पे सारे के सारे 5 सरफेसेस के पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, कहीं कहीं पूरे के पूरे सरफेस भी मिल जाएंगे, जैसे कि राइट सरफेस में हम बात करें तो। ठीक है, अब हम लोग आते अब लोग आते कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब आर प्रेजेंट ऑन द राइट लोब। अब जो कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब हमने छोटे छोटे दो लोब्स जो देखा वो कहाँ होते हैं, तो वो राइट लोब ऑफ द लिवर पे ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ने देखा। अब उसके बाद जब हम राइट लोब ऑफ द लिवर पे कहाँ पे होते हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया कि 5 सरफेस आपको राइट लोब ऑफ द लिवर पे मिल जाएंगे। तो काउडेट लोब्स जो होते हैं सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर, जिसको मैं याद रखने का आपको ट्रिक बताया था, सीपी क्रेनियल प्रेशर, ब्रेन का जो प्रेशर होता है, दिमाग का जो प्रेशर होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में तो वहां पे देखेंगे। तो क्रेनियल प्रेशर, तो सीपी का यानी कि सॉरी क्रेनियल प्रेशर होता है, तो सी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सीपी में जब देखेंगे तो सी से क्या हो जाएगा, काउडेट लोब, यहाँ पे आप देखें काउडेट लोब, और पी से हो जाएगा पोस्टीरियर सरफेस। तो सीपी अगर याद रख रहे हैं आप तो यानी तो काउडेट लोब इज सिचुएटेड लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। इसके लिए याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ आई क्यू, इसको अपोजिट से याद है। आई क्यू जनरली पता है ना, आई क्यू लेवल ये वो डिस्टेट, तो उस सेंस में इंफीरियर सरफेस पे क्या होता है, क्वाड्रेट लोब। आई फॉर इंफीरियर सरफेस, क्यू फॉर क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो यहाँ से आप ये दोनों लोब्स के सब लोब्स के नेम याद रख पाओगे। ठीक है, फिर हम लोग मूव करते इसी में, जो यहाँ तक जो चीजें थी ये हमने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देख रखा था, ये चीजें हो गई थी। ठीक है, तो अब जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो आज की क्लासेस से कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर बता दूं कि जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के बेस पे जो ड्यूरेशन ऑफ क्लास 1 आवर का था, बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि इसको सर थोड़ा कम किया जाए। तो उनके रिक्वेस्ट के बेस पे देखो मैंने क्या किया कि क्लास की जो आवर्स है आप लोगों के, उस आवर्स को हम लोगों ने कम कर दिया है, यानी कि अब जो क्लासेस होगी वो 40 मिनट्स के ही क्लासेस होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब कंटिन्यू करते, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से फिर कि आप लोग एट द टाइम 1 बजे और विद टाइमली आप आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास 1 आवर का टाइम होता था जिससे कि हम लोग क्या कर रहे थे, वेट भी कर पाते थे। लेकिन अब की क्लासेस में मैं इतना ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि लॉस ऑफ टाइम होते हैं उसमें। ठीक है, लॉस ऑफ टाइम होते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें बिल्कुल कि नेक्स्ट टाइम से जो कल की क्लासेस होगी तो विद इन अ टाइम पे आप लोग क्या करें, अपने आप को लॉग इन कर ले विद इन अ मिनट। आप 2 से 3 मिनट पहले ही करें ताकि आपको 1 बजे आप प्रेजेंट हो क्लास के अंदर में। ठीक है, क्योंकि पंक्चुअलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जिस प्रोफेशन से हो उसमें और ज्यादा ये सब चीजें कि आपसे 2 मिनट में की चीजें अगर लेट कर दी तो पेशेंट कहाँ से कहाँ जा सकता है, समझ में आ रही है ना। तो टाइमिंग का बहुत ही अभी से आप हैबिचुअल रहोगे तो आपके प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही नीड है इस चीज़ों की, बहुत ज़रूरत है, आप अच्छे और आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि विद आपकी टाइम सो आप टाइम पे डेफिनेटली लॉग इन कर लिया करें, पूरी कोशिश करें लॉग इन, ताकि मैं आपका रिकैप भी करना होता है, ये भी करना होता है। तो आज की क्लासेस हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो इस चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से पढ़ेंगे। वो यहाँ से कहने का मतलब कहाँ से, तो पोर्टा हेपेटिस, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दे इससे नीचे ये दिख रहा होगा आपको, ये पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस है क्या, देखिए हेपेटिस जैसे यहाँ पे है ना हेपेटिस, तो हेपा वर्ड अगर यही मिल जाएगा, हेपा या हेपार, आपके स्क्रीन पे लिख रहा होगा, मिल रहा होगा, हेपा या हेपार अगर मिल रहा है तो दैट्स मीन उसका मतलब ये होता है कि लीवर के रिगार्डिंग बात हो रही है। क्या मतलब हो रही है, लीवर के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रहा हूँ जस्ट, ये पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस अब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर फिगर पे आएंगे हम लोग, एक एक करके चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो इट इज अ डीप ट्रांसवर्स फीचर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो ट्रांसवर्स एक फिशर है लिवर के पास, पोर्टा हेपेटिस एक फिशर है ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग,
अब वो क्या है हम देखेंगे अभी जस्ट। पोर्टा हेपेटिस, अब ये देखिए पोर्टा हेपेटिस होता क्या है, आप लीवर के आप सरफेस वगैरह पढ़ रखे हो तो आप बहुत अच्छे से समझ में आओ। पोर्टा हेपेटिस इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर। अब आ जाओ लिवर के नीचे के सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे, एंड लाइज बिटवीन द काउडेड लोब एबव, यानी पोर्टा हेपेटिस के ऊपर क्या होता है, काउडेड लोब, एंड द क्वाड्रेट लोब बिलो, यानी ऊपर पोर्टा हेपेटिस क्या होगा, पोर्टा हेपेटिस से ऊपर हो जाएगा क्वाड्रेट लोब, नीचे हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, हाँ काउडेट लोब, और नीचे हो जाएगा क्वाड्रेट लोब। जस्ट अभी हम लोग एक इमेज के थ्रू हम लोग देखते हैं। और ये पोर्टा हेपेटिस से इन जनरली आपको मैं अपनी लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनरली कोई भी रूम्स होते हैं, कोई भी घर हो आपका, तो उसमें क्या होती है, गेट होते हैं, या फिर आपका कोई बिल्डिंग हो उसकी एक मेन गेट हो, जिससे कि उस मेन गेट से आप बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हो या एग्जिट लेते हो, जाते हो या आते हो। सेम चीज यहाँ पे भी, सपोज डेट मान लो लीवर को एक बिल्डिंग मान लो, या लीवर को एक कमरा मान लो, या एक रूम मान लो, जिसके अंदर एक जिसकी मेन गेट है। अब उसी गेट से चीजें लीवर के अंदर जाएंगी और वहीं से एग्जिट होगी। तो वही स्ट्रक्चर को हम लोग पोर्टा हेपेटिस कहते हैं। उससे क्या जाएंगी क्या निकलेंगे, ये चीजें जस्ट हम लोग अभी आगे की क्लासेस में जस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोर्टा हेपेटिस, सीधी सी बात अपने जहन में याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इट इज अ लीवर गेट। क्या है, लीवर का गेट है, जिससे कि स्ट्रक्चर्स लीवर के अंदर भी जाते हैं और वहीं से स्ट्रक्चर निकल के लीवर से बाहर जाता है। ऐसा नहीं कि लीवर के हर पार्ट कहीं कहीं अलग अलग जगह से जाते हैं। मेनली जो है लीवर के न्यूट्रिशन सप्लाई जाएगा, न्यूट्रिशन के नर्व सप्लाई होते हैं लीवर के, और जो वेनस सिस्टम है, मतलब कि क्या कहते हैं पोर्टल वेन वगैरह है, तो वो सारी चीजें इसी चीज से जाती है। अब क्या जाती है क्या निकलती है वो हम लोग जस्ट आगे अभी देखेंगे। उससे पहले हम लोग पोर्टा हेपेटिस एग्जैक्ट क्या है उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक समझ में आ गई, होता है क्या है वो भी चीजें समझ में आ गई। तो हम आपको एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू दिखाते हैं पोर्टा हेपेटिस एग्जैक्टली। ये आपको अगर दिख रहा होगा इस डायग्राम में, आप आ जाओ। तो इस डायग्राम में ये ऑलरेडी पहले से येलो कलर का ये किया हुआ, लेकिन मैं इसको रेड कलर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑलरेडी इस पर रेड, एक मिनट जस्ट, ये रेड सर्कल के अंदर में जो ले लिया ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा और अंदर आ जाओ, मैं एग्जैक्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये कहाँ है आपका, इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर पे ये जो है। अब ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टा हेपेटिस बोलते हैं। अब देख लो इसके एवब में अभी हमें काउडेट लोब, इस एवब आप इसके ऊपर देख रहे हो, ये काउडेट लोब है, एरो लगा दिया मैं, और नीचे क्वाड्रेट लोब है पोर्टा हेपेटिस के। जस्ट मैं आपको नोट्स में बताया और यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, अब सीखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेट लोब क्या है, जस्ट ये पोर्टा हेपेटिस जो रेड कलर का मैं सर्कल दे दिया वो पोर्टा हेपेटिस स्ट्रक्चर है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग अच्छे से देखो, मैं अभी जस्ट बताया था स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स कैसे वो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग जस्ट यहाँ पे देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चर है ये, अगर ये देख रहे होंगे आप लोग तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का यहाँ पे है, थोड़ा सा ट्रांसफर टाइप में। तो ये एक ट्रांसफर्स लाइन है, ऑब्लिक टाइप ट्रांसफर्स है, तो ये ट्रांसफर्स लाइन पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और जस्ट इसी पोर्टा हेपेटिस जो है इसके ऊपर आपका ये एरो फिर से मैं दे रहा हूँ, एरो काउडेट लोब है जो कल आप लोगों ने पढ़ा था, और जस्ट ये नीचे क्या है आपका क्वाड्रेट लोब है। तो इस दोनों लोब के बीच में ये स्ट्रक्चर पोर्टा हेपेटिस is situated between the caudate lobes and caudate lobe. In caudate lobe is above and caudate lobe is below. यानी कि जो पोर्टा हेपेटिस है वो दो क्या इंफीरियर सरफेस पे है, ये चीज क्लियर हो गया। अब दो जो लोब्स हमने पढ़ा, सब लोब कह ले या काउडेट लोब एंड काउडेट लोब, उसमें सी जो है वो ऊपर है काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब उसके नीचे। अब आपको याद कैसे रहेगा कि भाई आपको याद आएगा, चलो हाँ सर इन्हें बताया था कि काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब के बीच में है, तो ऊपर कौन है नीचे कौन है। आप अगर सी लिखो, सिंपल सा सी लिखो और क्यू लिखो, तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, सी आता है डेफिनेटली, और क्यू बाद में आता है। जो पहले आता है वो ऊपर है, ऑब्वियसली जो पहले है वो अच्छी जगह पे बैठेगा, हम लोग सेंस में बोलते हैं ना क्लासरूम में जो अच्छी जगह बैठे उसके हिसाब से हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सी क्यू, सी फॉर काउडेट लोब और क्यू फॉर क्वाड्रेट लोब। तो जब हम पोर्टा हेपेटिस के रिलेशंस को नहीं याद आ रहे होते उस टाइम में, तो आपको सी क्यू लिख लो, और आप सोचो सी पहले आता है एबीसीडी में तो सी एवव होगा, पहले होगा तो पहले मतलब कि एवव होगा, यानी कि पोर्टा हेपेटिस से ऊपर होगा काउडेट लोब।
और जो क्वाड्रेट लोब है वो बाद में आ रहा, तो डेफिनेटली ये बाद में होगा, और यानी कि बिलो होगा। एक ये वो होगा तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलो होगा। तो इस तरह से आपको यही रिलेशंस याद रखने। ओके, तो अब हम लोग अब देखते ये हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स इसके अंदर जाते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर्स इससे बाहर निकलते हैं। तो हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं पहले अपने, उसके बाद चीजों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सर अब मैं तो यहाँ पे येलो जो राउंड था तो वो पूरा पोर्टा हेपेटिस के अंदर इंक्लूडिंग हो जाएगा, पोर्टल वेन ये सब उसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो जस्ट अभी हमारा आपको पोर्टल वेन का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो पोर्टा हेपेटिस अभी मैं सिर्फ एक बताया हूँ कि गेट है, अब गेट से कौन आते हैं कौन निकलते हैं वो अब मैं बताऊंगा। सीधी सी बात है कि जस्ट पोर्टा हेपेटिस इज ए गेट ऑफ द लिवर। अब वहां पे चीजें कौन से स्ट्रक्चर रिलीव हो रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे हैं, वो चीजें अब हम लोग देख रहे हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है आपको यहाँ पे फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ये देख रहे होंगे, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एंटर्ड द लीवर थ्रू पोर्टा हेपेटिस। जो नीचे के जो स्ट्रक्चर्स है ये सारे स्ट्रक्चर्स इंटर कर रहे हैं लिवर्स के अंदर में थ्रू द पोर्टा हेपेटिस। देख रहे तो पोर्टा हेपेटिस यहाँ पे। तो अब जो स्ट्रक्चर उसमें नाम आ रहा है, ये नाम आप अभी याद करें, जस्ट फिर मैं समझाऊंगा ये स्ट्रक्चर क्या चीज है। तो एक है पोर्टल वेन, एक नंबर पे एक करके मैं लिखा हूँ। दूसरा क्या, हेपेटिक आर्टरी। तीसरा क्या है, हेपेटिक प्लेक्सिस ऑफ नर्व। ये एनवी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में ये नर्व्स लिखते हैं, मैं अंडर ब्रैकेट में नर्व्स में लिख भी दिया हूँ, तो डेफिनेटली आपके नोट्स में कहीं मिल जाए तो ये चीज को आपको याद रखना। तो 3 स्ट्रक्चर्स क्या हो रहे हैं, लीवर्स के अंदर में एंटर कर रहा है। मैं अभी एंटर करते हुए स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जो 3 स्ट्रक्चर्स है वो आपको एंटर करते हुए दिखाई देगा अभी जस्ट इमेज में, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे समझना है आगे चीजों को अप्लाई करने के लिए। तो पोर्टल वेन क्या होगा, इंटर कर रहे हैं, लीवर के अंदर जा रहा है, यानी कि बाहर से अंदर जा रहा होता है। हेपेटिक आर्टरी क्या हो रहा है, ये भी बाहर से अंदर जा रहा होता है। हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स के जो सप्लाई है लीवर के अंदर, वो भी क्या हो रहा है कि पोर्टा हेपेटिस से अंदर जा रहा होता है। ये 3 चीजें क्लियर रखें, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक प्लेक्सस ऑफ द नर्व। 2 चीजें आप बहुत इंपोर्टेंटली याद रखें, कम से कम पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। ये 2 चीज तो किसी भी माइंड में स्किप नहीं है। नर्व आपको नहीं आता 2 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको याद रखने की पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर अब हम लोग देखते हैं कि अब कौन से स्ट्रक्चर लीवर से बाहर लीव ले रहे हैं, लीवर से लीव ले रहे हैं। तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर लीव फ्रॉम द लीवर थ्रू द पोर्टा हेपेटिस, यानी पोर्टा हेपेटिस के रास्ते से कौन से स्ट्रक्चर जो आउट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, बाहर हो रहा है, लीव ले रहा है। ठीक है, उसमें देखते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्या है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और फ्यू फ्यू मतलब थोड़ा सा कुछ लिम्फेटिक्स, जो आपको लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं ना, वो ये लिम्फेटिक्स लिखा हुआ है, आप लोग समझ लेंगे यहाँ पे। तो फ्यू लिम्फेटिक्स होते हैं जो कि एग्जिट लेते हैं बाहर की तरफ से, मतलब कि लीवर से अब बाहर की तरफ आ रहा है, एग्जिट ले रहे होते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सारे सीक्वेंसेस में बेसिकली आपको मैं एक डायग्राम अभी दिखा रहा हूँ, जिसपे हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे, अब मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको। जस्ट मैं जिसपे टिक लगा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 3 रिलेशन को आप लोग याद रखना, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, और नीचे वाले में राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। तो हमेशा याद रखना राइट एंड लेफ्ट जो हेपेटिक डक्ट, राइट लेफ्ट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सिर्फ हेपेटिक डक्ट भी अगर आप बोल रहे हो तो हेपेटिक डक्ट ऑलवेज एग्जिट ले रहा लीवर से बाहर, और पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी है वो एंटर कर रहा होता है। ठीक है, वो क्या कर रहा होता है, इंटर कर रहा होता है लीवर के अंदर। अगर आपको हेपेटिक फ्लेक्सस ऑफ नर्व और फ्यू लिम्फेटिक्स नहीं भी याद है तो डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत चलने की चीज है, लेकिन डेफिनेटली ये भी आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये 3 रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से ड्रेनेज होगा, यहाँ से सप्लाई जाते हैं, ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम में, फिजियोलॉजी के टाइम में। लिम्फ क्या कहते हैं, हेपेटिक डक्ट्स वगैरह की जो हम आप लोग जब जॉन्डिस वगैरह पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेपेटिक डक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखें। अब ये सारे रिलेशन को जो एग्जिट हो रहे हैं और जो बाहर आ रहे हैं या जो अंदर जा रहे हैं लीवर्स के अंदर टोटल हेपेटिक, उनके कुछ रिलेशंस है, उनके क्या कुछ रिलेशन है। रिलेशन कहने का मतलब क्या
कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। कोई ऐसे 3 स्ट्रक्चर तो अलग अलग एक इकट्ठे तो दिख रहा है जाते हुए, लेकिन सबसे आगे कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। इस तरह से हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं। द रिलेशन विद इन पोर्टा हेपेटिस एंड फ्रॉम फॉरवर्ड बिहाइंड आर। फॉरवर्ड बिहाइंड का मतलब एंटेरियर से पोस्टेरियर से, ए एंटेरियर टू पोस्टेरियर। देखिए बुक में आपको क्या है, बुक में आपको एक चीज मिलेगा, पोस्टेरियर टू एंटेरियर। क्या मिलेगा आपको बुक में? पोस्टेरियर टू एंटेरियर रिलेशंस, पोस्टेरियर टू एंटेरियर रिलेशन। लेकिन मैं यहाँ पे उसको चेंज किया हूँ फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। आपको यहाँ पे निमोनिक्स में अच्छे से बताऊंगा, तो इस वजह से मैं इसको आप चीजों को रिलेशन आगे से पीछे की तरफ याद रखो या पीछे से आगे तरफ, चीजें एक ही। आपको एग्जाम में आ जाए लिखने को, आप अपने अंडरस्टूड रहोगे, चीजों को समझ के रखोगे तो आप लिख लोगे। तो इट्स नॉट नेवर कंफ्यूज। आप जब बुक्स पलटोगे, जैसे बीडीसी वगैरह पलटोगे, तो वहां पे आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ जस्ट इसका क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। यानी कि पोस्टेरियर टू एंटेरियर की तरफ, पोस्टेरियर टू एंटेरियर की तरफ मिलेगा, लेकिन मैं जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो एंटेरियर टू पोस्टेरियर की तरफ। तो आगे से पीछे या पीछे से आगे चीजें एक ही चीजें होती है। बात समझ में आ रही? जैसे कि यही चीज मैं बता रहा हूँ वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी जो अब रेस्ट 3 स्ट्रक्चर है, हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, ये तीनों के रिलेशन है कि हम रिलेशन किधर से देख रहे हैं, फॉरवर्ड से बिहाइंड। यानी कि सामने से अगर देखें तो पहले आपको क्या आएगा, हेपेटिक डक्ट मिलेगा, उसके पीछे हेपेटिक डक्ट के पीछे क्या होगा, हेपेटिक आर्टरी होगा, हेपेटिक आर्टरी के पीछे क्या होगा, पोर्टल वेन होगा। तो आपको याद कैसे रहेगी ये चीजें? आप हम सब ने अच्छे से डीएवी स्कूल को सब जानते हैं, डीएवी स्कूल होता ना हमारा स्कूलिंग लाइफ में। तो डीएवी तो हेपेटिक डक्ट, डक्ट में देखे डी से स्टार्ट है, हेपेटिक आर्टरी में देखें ए से स्टार्ट है, और पोर्टल वेन में देखें वी से स्टार्ट है। तो डीएवी याद रखने वाले, एक डक्ट है, एक आर्टरी, एक वेन है। हेपेटिक याद रखना है, हेपेटिक दूसरे में भी हेपेटिक है, तीसरे में पोर्टल लगा देना है। ठीक है, तो ये फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे उस चीज को अपोजिट कर दे, ताकि एक इजी निमोनिक्स बन पाए आप लोगों के लिए, एक इजी ट्रिक बन पाए और आप लोगों को अच्छे से याद रहे। अगर आपकी किताब में, आपके एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं कि इस तीनों के रिलेशंस को आप लिखें किधर से, बिहाइंड टू फॉरवर्ड, यानी पोस्टेरियर से एंटीरियर की तरफ, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि बुक्स में आपको मिलेंगे, तो सीधी सी बात लिखना, नीचे से आ जाओ, पहले लिख देना पोर्टल वेन्स एंड देन हेपेटिक आर्टरी एंड देन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, तो वीएडी हो जाएगा, वैड, वैड, वीएडी हो जाएगा वैड। आपको इस तरह से याद रखना, आप ये याद रख लो शॉर्ट फॉर्म। ऐसे डीएवी थोड़ा सा पॉपुलर था, इसलिए मैं इसको अपोजिट करके आप लोगों के बीच यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो अब ये सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये दिखता है। सर एक बार और थोड़ा बता देते। ओके, डेफिनेटली। सर हम ये कर रहे थे जो रिलेशंस अभी देख रहे हैं, लास्ट वाला सर थोड़ा। अच्छा ठीक, वही बिल्कुल जो हम वैसी चीज पे आ रहे हैं। तो हम लोग अभी जो लास्ट में देख रहे थे वो रिलेशंस विद इन पोर्टल हैपेटिस, पोर्टल हैपेटिस के बीच में रिलेशन, 3 चीज का रिलेशन जो एग्जिट स्ट्रक्चर हो रहा है या एंटर, उसमें 3 जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेपेटिक डक्ट और हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन। तो इसमें मैं आपको बताया कि भाई अब गेट है, तो अब सपोज आपको गेट के पास 3 बंदे को खड़ा कर दो, तो सिचुएशन एक मान लो मेन गेट पे है, आपको एक जूम करा रहा हूँ, आपको अपने कमरे के पास देख लो, एक थोड़ा सा रूम साइड के अंदर साइड में, एक रूम के बाहर के एग्जिट, एक बीच में बिल्कुल गेट पे। तो आप सिचुएशन पर हो भाई, मान लो ABCD तीनों का नाम है, ए जो है थोड़ा अंदर में है, बी क्या सेंटर पे है, और ए जो थोड़ा एग्जिट है, सॉरी ABC, सी क्या बाहर की तरफ है। तो आपको पूछे कि अंदर से बाहर की तरफ के रिलेशन को बताओ, तो बोलोगे भाई अंदर से बाहर की तरफ अगर सर हम देखें तो पहले अंदर में ए है, फिर मेन गेट पे बी है, और बाहर की तरफ से, रूम के बाहर की तरफ से सी है। फिर बाहर से अंदर की तरफ बताओ तो पहले सी है, फिर बी है, फिर ए है। तो सेम चीज यहाँ पे, यही चीज जो पोर्टा हैपेटिस गेट्स है, उस गेट के पास जो स्ट्रक्चर इन कर रहे हैं वो आउट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा थोड़ा सा। तो उसी रिलेशंस को हम पढ़ रहे हैं। तो उस रिलेशंस में हम अभी जो देख रहे हैं पोर्टा हैपेटिस के गेट पे, फ्रॉम फॉरवर्ड टू बिहाइंड, यानी कि फॉरवर्ड बिहाइंड करने का मतलब, फॉरवर्ड मतलब सामने की तरफ, तो एंटीरियर भी हम लोग एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ अगर हम देखें तो पहले आपको क्या मिलेगा, हेपेटिक डक्ट मिलेगा, हेपेटिक आर्टरी देन मिलेगा, हेपेटिक फिर पोर्टल वेन मिलेगा। इसको इजी याद करने के लिए मैं बताया था डीएवी, यानी कि डीएवी अब स्कूल जो पॉपुलर नेम है स्कूल का, डी फॉर डक्ट, ए फॉर आर्टरी एंड बी फॉर वेन। जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग अगर आ जाते हैं, जस्ट इसके अपोजिट में अगर हम आ जाते हैं, लेकिन बुक्स में आपको जो मिलेंगे, जनरली मैं भी बुक्स में देखा हूँ, बीडीसी में भी ये दे रखा है, वो उसमें दे रखा है रिलेशन कैसा दे रखा है उसमें,
उसमें पोस्टीरियर टू एंटीरियर दे रखा है, यानी पीछे से आगे की तरफ देखो तो पीछे से आगे तरफ, पीछे में सबसे पहले कौन हो जाएगा, ये पोर्टल वेन हो जाएगा, हेपेटिक आर्टरी तब हो जाएगा, फिर हेपेटिक डक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको याद रखना है तो वीएडी वैड, वैड, ये वैड थोड़ा सा अनकॉमन लगता तो याद नहीं रखता, तो डीएवी पे आप लोग डेफिनेटली याद है। तो वैड में आ जाओ तो पीछे से आगे की तरफ आए तो पहले पोर्टल वेन वी फॉर, ए फॉर हेपेटिक आर्टरी, और डी फॉर डक्ट तो हेपेटिक डक्ट हो जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा पीछे से आगे की तरफ आते तो, ठीक है। तो अब हम लोग इन चीजों को हम लोग देखते हैं, कहाँ पे, डायग्राम पे आकर के चीजों को देखते हैं, ठीक है। फिर से हमारा वही पुराना वाला डायग्राम पे आ जाते हैं, फिर हम नई चीजों को देख पाएंगे अच्छे से। इस डायग्राम में आप लोग अगर देख रहे हो तो ये जो मेन पोर्टा हेपेटिस था, सिर्फ आपको यहाँ पे देखो एक रेड कलर का दिख रहा होगा, उस पे एरो पे इधर में आकर के, मैं मार्कर ले लेता हूँ, आकर के अगर आप देख रहे होगे तो ये हेपेटिक आर्टरी दिख रहा है। अभी कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, रिलेशन में अभी जस्ट आपको समझाऊंगा दूसरे डायग्राम पे। तो ये हेपेटिक आपको सॉरी हाँ हेपेटिक आर्टरी दिख रहा है। दूसरे स्ट्रक्चर एरो आप देखो तो ये पोर्टल वेन दिख रहा है, ठीक है। फिर ये चीजें दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके पास जो ये तो सिस्टिक डक्ट वगैरह ये बाहर का स्ट्रक्चर, हम पोर्टल हेपेटिस में ये चीज दिखा रहे हैं। जो डक्टस सिस्टम है वो जो आपको यहाँ पे सिस्टिक डक्ट जो दिख रहा है ना, ये उसी का पार्ट है, जब नीचे बहुत आ जाता है तब ये पार्ट, लेकिन जस्ट एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे दो और पार्ट्स होते हैं हेपेटिक डक्ट के, जो राइट एंड लेफ्ट होते हैं हेपेटिक डक्ट, वो एक्चुअली इस डायग्राम में नहीं है, जस्ट अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन वही होता क्या मैं आपको बता ही दूं। मान लो ये मैं कलर चेंज कर लूं, ये ब्लू कलर ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट एक लेफ्ट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। तो लेफ्ट लोब एक इधर से ब्रांच आता है, एक इधर से ब्रांच आता है हेपेटिक डक्ट का, और दोनों आकर के मिल जाता है नीचे, तो इसी को बनाता है ये सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट नीचे में आकर के शो कर रहा है, ठीक है। हम लोग बिलियरी सिस्टम पढ़ेंगे तो पूरा गॉल ब्लैडर का पूरा सब कुछ देखेंगे। जो सिस्टिक डक्ट जो है ना ये सिस्टिक डक्ट आगे जाकर के, जब सिस्टिक डक्ट आगे जाता है तो कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाता है, कि ये सिस्टिक डक्ट जो है ना आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाके मिलता है, जो ये लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट की वजह से बना हुआ है। वो सब थोड़ा सा आगे की चीजें, लेकिन यहाँ पे जस्ट इतना याद रखना कि दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे निकलते भी है। तो अब हम इनके रिलेशंस को समझने की अगर कोशिश करें तो जस्ट आ जाते हैं हम लोग इस डायग्राम पे, इट्स इजी अंडरस्टैंडिंग हमारा हो। अभी हम लोगों ने जो चीजें देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट कॉमन है। लेकिन आप लीवर के पास अगर आके देखो तो जस्ट मैं ये दिखा रहा हूँ कलर चेंज करके आपको, एक इधर से देखो ये है, इस पे एक्चुअली देखिए लिख देता हूँ, ये छोटा सा इधर तो लेफ्ट ले लेता हूँ, लेफ्ट लिख दिया हरा कलर का जो दिख रहा होगा, और दूसरा राइट लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली इस पे नहीं लिखा रहा है, लेकिन आप ये देख लो, जस्ट जो उधर से छोटा सा ब्रांच आ रहा है राइट वाला, वो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आ रहा है। अभी आपको हमने कहाँ से पढ़ाया, जस्ट अगर आप इस नोट्स पे ध्यान दें, इस नोट्स पे जस्ट आपको मैंने बताया था डीएवी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डीएवी जो दिख रहा था, कहाँ फॉरवर्ड टू बिहाइंड की तरफ, फॉरवर्ड से बिहाइंड की तरफ, यानी कि एपी की तरफ अगर हम देखें तो एपी में हम लोगों ने रूल पढ़ा क्या, डीएवी का रूल। अब उसको अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे रियलिटी दिखता है कि नहीं। अब यहाँ से देखो हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, डीएवी, डी से क्या था, हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट क्या है, ये राइट एंड लेफ्ट, सबसे आगे आपको फ्रंट सबसे सामने दिख रहा होगा, इसमें मैं हटा ही देता हूँ, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा आप लोग गौर करें, क्योंकि ज्यादा लिखूंगा तो आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं दिखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब जो हो चुका है वो डायरेक्ट वो नहीं मिटेगा, लेकिन आप इसमें देखें, यहाँ पे देखिए बिल्कुल डायग्राम को अच्छे से देखें, आप देख रहे होंगे तो डीएवी में सबसे पहले डक्ट, और जो ग्रीन कलर का वो सबसे पहले ऊपर से दिख रहा होगा, इधर से आपको सामने से मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्रंट से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो दिख रहा डी ए। उसके बाद आप देख रहे हो बीच में हेपेटिक आर्टरी जो रेड वाला दिख रहा होगा, हेपेटिक आर्टरी दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आप सबसे पीछे जो ब्लू वाला पोर्टल वेन है वो दिख रहा है। तो ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया इस डायग्राम के बेस पे, कि पहले सबसे आगे आपको दिख रहा है क्या, हेपेटिक राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स दिख रहे, देन आपको क्या कहते हैं कि हेपेटिक आर्टरी दिख रहे, और फिर पोर्टल वेन दिख रहे। यही चीज मैं आपको बता रहा था अभी जस्ट पीछे वाले डायग्राम जो सिस्टिक डक्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा बता दिया तो क्लियर कर दूं। ये जो दो ग्रीन का है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, एक राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आकर के
ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाता आगे आकर के, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इधर से देख रहे ग्रीन वाला, ये मैं रेड जिस पे चला रहा है, यही था आपका सिस्टिक डक्ट। ये था सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट होता है गॉल ब्लैडर से आता है डक्ट, ये आकर के फिर आकर के कॉमन हेपेटिक डक्ट में आके मिल जाता है। ये चीज मैं आपको जस्ट पीछे बता रहा था, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमने रिलेशंस को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया कि उनके जो रिलेशंस थे उसके बीच में क्या थी, कैसे पोर्टल हेपेटिस के स्ट्रक्चर्स क्या था, पोर्टा हेपेटिस के रिलेशंस, एंटीरियर कौन है, पोस्टीरियर कौन है, उसके जस्ट पोस्टीरियर कौन है, मिडिल में क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब थोड़ी सी चीज है लीवर की, एक बहुत ही अच्छी चीज जो लेफ्ट लोब, हम लोग ने राइट लोब पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए, तो लेफ्ट लोब बहुत ही छोटा सा है, और लेफ्ट लोब पढ़ लेंगे फिर ब्लड सप्लाई पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट लोब बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ क्लियर है हम लोग। द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर इज मच स्मॉलर, डेफिनेटली जो राइट लोब है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो कॉम्पैरेटिवली लेफ्ट लोब क्या होगा, छोटा होगा, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। एंड 1/6 ऑफ द लीवर, लीवर का क्या है, 1/6 ऑफ द लीवर है। और इसका इट इज फ्लैटेन फ्रॉम एबव डाउनवर्ड। अब ये कह रहे फ्लैटेन मतलब ये चिपटा हुआ, ठीक है, चिपटा हुआ, फ्लैटेन मतलब चिपटा हुआ, फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी जब एनाटॉमी जब पढ़ोगे, तो कोई स्ट्रक्चर है फ्लैटेन फ्रॉम साइड टू साइड, फ्लैटेन फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, फ्लैटेन फ्रॉम एंटीरो पोस्टीरियरली, टर्म सब चीजें आप लोग का क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे वही बेसिक जिनका क्लियर होगा क्या चीज को बोल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस चीज को देख रहे हैं, मैं एक डायग्राम पे ले आता हूँ, तो वो सबसे फर्स्ट डायग्राम जो दिखाया था वो थोड़ा सा और इसमें क्लियर है। तो जब लीवर के ये लेफ्ट लोब पे हम लोग आते हैं, आप देख रहे होंगे ये लीवर का जो लेफ्ट लोब है आपका, इस पे जो आप देख, सॉरी एक मिनट, जो लेफ्ट लोब है वो ऊपर, ये मैं ऊपर की सेंस में क्या लिख दूं, यू लिख देता हूँ अपर, और बिलो नीचे भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देख रहे, यानी कि आप सपोज दैट मान के चलो यू जो लिखा वहां पे एक अंगूठा, एक उंगली रखो, अपने जो इंडेक्स फिंगर है जिसको शहादत उंगली भी बोलते हैं, तो जो इंडेक्स फिंगर है उस फिंगर को लो, और नीचे जो बी लिखा उसमें आपको थंब को लो, ऊपर से दोनों चीज को प्रेस करो, यानी कि दबाओ, तो फ्लैट होगा, चिपटा होगा, लग रहा है चिपटा टाइप का, ऊपर से नीचे दब कुछ दब रहा था, ऐसे ही चिपटा होता है ना। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक अभी डेफिनेटली जो घर में सबके घर में ये होता है, जब रोटियां बनाते हैं तो आप आटा का ले लो, गूंदा हुआ आटा को, और उस पर रखो, और जब गूंदा हुआ आटा को ऊपर और नीचे से दोनों को दबाओगे, तो जब वो चिपटा बनेगा क्या, एबव एंड डाउनवर्ड, यानी कि एबव एंड बिलो फ्लैटन। जो चिपटा होगा वो कैसा चिपटा होगा एनाटॉमिकली, एबव टू डाउनवर्ड या एबव टू बिलो, उसका उस तरह के फ्लैटन हो। तो लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है वो फ्लैट होता है, चपटा होता है, लेकिन आपसे एनाटॉमी पूछते किधर साइड टू साइड होता है या एबव टू डाउनवर्ड होता है, तो भाई आपको बताना कि सर एबव टू डाउनवर्ड ये फ्लैटन होता है, और एबव टू डाउनवर्ड फ्लैटन होने का मतलब ऊपर भी चौला होगा, नीचे भी चौला होगा, साइड उसका बहुत ही पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली क्लियर कट ब्रेन में रखना है। जब भी फ्लैट एंड की बात हो, एबव डाउनवर्ड लिखा हुआ या साइड टू साइड लिखा हुआ, इन चीजों को क्लियरली करके रखना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बहुत ही लास्ट चीजें हैं जो ब्लड सप्लाई है। देखिए ब्लड सप्लाई ऑफ द लीवर से पहले बेसिक चीज हम ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी एनाटॉमी में हम लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे डेफिनेटली ब्लड सप्लाई तो हर के बारे में पढ़ते हैं, कि कोई भी हमारे बॉडी का ऑर्गन्स होते हैं तो उसे क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑब्वियसली क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। उसको ब्लड न्यूट्रिशन कहने मतलब क्या, ब्लड वहां पहुंचना चाहिए जिससे कि ऑक्सीजन पहुंच रहे हो, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी नीड है उसकी चीजें, ग्लूकोज, ये सारी चीजें उसको हर ऑर्गन को चाहिए। तो लीवर भी एक ऑर्गन है, उसे भी चाहिए, और पहुंचाता कौन है हमारे बॉडी में, ये सब चीजें ऑक्सीजन या फिर हमारे जो न्यूट्रिशन है, खाने की चीजें जो बॉडी को चाहिए, वो अपना जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पहुंचाता है, ठीक है। यानी कि ब्लड सप्लाई कहने का मतलब ये हुआ। हम लोग बहुत बेसिक चीज आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। सपोज डेट हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं इसको समझने के लिए, तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो जाएगा, यहाँ से वहां पे थोड़ा ज्यादा स्पेसेस मिल जाते हैं काम करने के लिए। ओके, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर ले। सॉरी सॉरी सॉरी, चले यहीं पे हम लोग कर लेते हैं, वहां पे एक्चुअली कुछ एरर आ रहा है, तो हम लोग यहीं पे आप लोग
समझते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम लोग इस पे आ जाते हैं और इसे डायग्राम पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए कोई भी जब ब्लड सप्लाई के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, अभी आप भूल जाओ लिवर की सप्लाई है किसकी सप्लाई, मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ ब्लड सप्लाई के बारे में। ये हर ऑर्गन के सिस्टम पे अप्लाइड होगा, इसलिए ये चीज आप क्लियर रखोगे तो किसी भी ऑर्गन की आपको सप्लाई बताओगे, ड्रेनेज बताओगे तो पूरा क्लियर रहेगा, इसलिए बहुत अच्छे से सुनना ये चीज आप लोग। सपोज दैट ये हमारी बॉडी का ऑर्गन है, एक ये क्या है ऑर्गन है, जो रेड कलर में बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। ये पहले से एक बॉक्स है, इसको अब मैं कट कर दे रहा हूँ, ये एक्चुअली मिट भी नहीं रहा मेरे से, परमानेंट हो गया, तो ये मैं कट कर दूं, उसको आपको नहीं समझ। साइड में एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स O4 अंदर ऑर्गन है हमारे बॉडी का। क्या है? ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो, XYZ, लिवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, लंग्स हो, क्या कहते हैं कि पैनक्रियाज हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइनल पार्ट्स हो, ब्रेन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, यूट्रस हो, पेनिस हो, कुछ भी हो, एनीथिंग हमारे बॉडी का सपोज दैट एक ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ये ठीक है। अब किसी भी ऑर्गन में हमने क्या पढ़ा कि उसको सप्लाई चाहिए होती है, तो जो सप्लाई जाती है वो ब्लड सप्लाई जाती है। थोड़ा सा डार्क पिंक में हम लोग लेते, मान लेते इधर से ये आ रहा है क्या, ब्लड की सप्लाई, ये आने के निशान है तो मैं आने का एरो लगा देता हूँ, और जस्ट इसके अपोजिट ब्लू कलर से हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ से चीजें निकलती हैं। फिर जब ऑर्गन्स को चीजें मिलती है, मान लो ये न्यूट्रिशन, ये ऑक्सीजन और ये चीजें, ये इस कलर वाले से मिल गया, ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इस ऑर्गन को आया, ब्लड वगैरह यहाँ से, तो ये ऑर्गन को मिला। अब ऑर्गन में ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया, न्यूट्रिशन सब्सटेंस लिया, यानी मेटाबॉलिज्म हुआ, जो काम है वो ऑर्गन अपना काम किया, सेल को न्यूट्रिशन मिला, सेल का मेटाबॉलिज्म हुआ। अब यहाँ से वेस्ट निकलते हैं, तो वेस्ट निकलने के बाद जब ये वेस्ट बना, यानी कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के बाद, यानी कि लीवर में जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस हुए हैं, सिंपल सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग नए हैं, तो जो न्यूट्रिशंस और क्या कहते हैं ग्लूकोज वगैरह मिला और ऑक्सीजन मिला, तब एक रिएक्शन हुआ, और उस रिएक्शन के बाद, जिसको मेटाबॉलिज्म जनरली बोलते हैं, उसके बाद जो रिएक्शन का जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, और उन सारी चीजों का, और जो भी फॉर्मेश चीजें होती, सारी चीजों का इससे दूसरे रास्ता होता है, जो ब्लू कलर से मैं दिखाया हूँ, इसके थ्रू क्या होते हैं चीजें बाहर की तरफ ऑर्गन से निकलता है, जिसको हम वेन्स बोलते हैं। तो अगर हम ऑर्गन्स देख ले, अब यानी कि एक ब्लड इधर से आया, आर्टरी से आया, और वेन से इधर से चला गया, तो अगर ऑर्गन के अंदर बीच सेंटर पे आप खड़े हो जाओ, मान लो कि आप इस ऑर्गन पे खड़े हो, मान लो इस ऑर्गन पे आप खड़े हो, मैं बना दिया आपको, आप खड़े हो, अब यहाँ से खड़े होके देखो, मान लो इस ऑर्गन पे खड़े हो, अब खड़े हो, देखो कि ब्लड किधर से आ रहा है, तो A4 आर्टरी, A4 आर्टरी, तो आर्टरी से आएगा, याद रखने की तरीका मैं बता रहा हूँ, A4 आर्टरी, तो आर्टरी से आएगा, और V4 वेन, V4 वेन, तो वेन से भेजेगा, भेजेगा आप अगर लिख तो थोड़ा भी से लिख लेना, बी से ना लिख करके, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों को मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, जिंदगी में ये चीज याद रखना, कभी मत बोलना कि भी से, वी जो हम लोग लिखते हैं, वेन से लिखते हैं ना, वेन, आर्टरियन वेन, तो वी से वेन और वी से भेजेगा, भेजेगा मतलब ये ऑर्गन आप अपनी ब्लड को जो यूज किया उसकी इधर से भेजेगा, तो वेन से भेजेगा, यानी वेन से जाएगा, तो आर्टरी से आएगा, वेन से जाएगा, तो आर्टरियल ऑलवेज जब हम बोलेंगे ब्लड सप्लाई बोलेंगे, तो आर्टरियल सप्लाई, और वेन से जो जाएगा, तो आप थोड़ी सी चीज, अब थोड़ा सा डे टू डे लाइफ वाली प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं, अब जहाँ पे वाटर सप्लाई वाली जगह है, जैसे दरभंगे जिस जगह पे सप्लाई वाटर भी आता है, तो आप देखो जो सप्लाई वाटर आता है आपके यहाँ, तो वो एकदम अच्छे से पाइपलाइन बिछा होती है, नगर निगम बिछाती है, जो भी जहाँ भी, तो अच्छे से एकदम फ्रेश वाटर आता है आपके पास। लेकिन जब आप उस पानी का यूटिलाइज कर ले, जैसे बॉडी ऑर्गन यूटिलाइज कर लिया, तो वो वाटर कहाँ जाता है, अब नाला के थ्रू ड्रेन होके जाता है, ड्रेनेज सिस्टम उसको बोलते हैं, जिससे गंदी पानी जाती है डेफिनेटली। तो डेफिनेटली जब वेनस के बारे में बोलेंगे, तो वेनस ड्रेनेज लिखाता है और आर्टरियल सप्लाई लिखाता है। सप्लाई अच्छी चीजों का होता है, और ड्रेनेज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं वेस्ट वाटर का ही होता है। तो हमारे सेम बॉडी पे भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें उन चीजों को, तो वेन से जो ड्रेन होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट का भी होता है, बहुत अच्छी चीजों का भी होता है, लेकिन अभी आपको इजी अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इतना याद, जो ब्लड आता है, यानी कि आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भी, तो आर्टरी से ब्लड आया, यानी ऑर्गन के पास आर्टरी से आता है ब्लड, और वेन से भेजा जाता है, फिर से आपके बॉडी सिस्टम में बाहर एग्जिट किया जाता है।
तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखें। तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इतना बताने का बहुत ही बड़ा एक रीजन है, जो कि मैं अभी जस्ट एक चीज बताऊंगा और उससे बहुत बड़े क्वेश्चन उठेंगे। देखता हूँ मैं यहाँ पे कौन से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उठा पाते हैं। बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकते हैं अगर जो इन चीजों को समझ लिए होंगे। तो ब्लड सप्लाई में यहाँ पे, अब ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है? तो हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन्स। तो पोर्टल वेन अभी हम लोगों ने पढ़ा, हेपेटिक आर्टरी भी पढ़ा। तो लीवर का जो 20% ऑफ जो ब्लड होते हैं वो अपना सप्लाई किससे होता है? हेपेटिक आर्टरी से होता है। और जो पोर्टल वेन होते हैं उससे 80% जो होते हैं वो किससे होता है? पोर्टल वेन से होता है। तो आप लोगों को इजिली याद रहे यहाँ पे चीजों को कि जो ब्लड सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी प्लस पोर्टल वेन दोनों से होता है, और जो आर्टरी है उससे 20% होते हैं और जो वेन है उससे 80% होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीजें ब्लड सप्लाई आप लोगों को देगी है। तो टोटल ब्लड सप्लाई भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा क्लास का टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो वो देखें, फिर हम लोग आगे कल की क्लास में ये करेंगे। और लिवर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में लोग मेन जीआईटीज स्टार्ट करेंगे। आप लोग रेडी रहे जीआईटी पढ़ने के लिए, बहुत मजा आएगा जीआईटीज पढ़ने में। ठीक है, पोर्टल वेन और हेपेटाइटिक वेन क्या होता है? ठीक है सर, जी जी फिर से थोड़ा रिपीट करें, आपकी आवाज में रिकॉग्नाइज। पोर्टल वेन हाँ, क्या होता है सर? पोर्टल वेन्स क्या होता है? ठीक है, और कोई क्वेश्चन किन्हीं का इकट्ठे ले ले, कहीं थोड़ा सा सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन। हेपेटाइटिक क्या सर? आर्टरी, आर्टरी, ये दोनों सर थोड़ा। दोनों। हाँ सर। और कुछ किन्हीं का? सर सर ये नहीं 20% जब सर ह्यूमन का IQ लेवल कितना होता है, सोचने का लेवल? जी आप यहाँ पे सेशन हेलो आईक्यू क्लासेस नहीं, वो ये है यहाँ पे आप जो लीवर की क्लासेस उसके रिगार्डिंग, क्योंकि क्लास जब उस पे हम चले जाए आईक्यू का अलग चीजें हो जाती है। देखिए बताना मसला नहीं, मैं उस पे अगर आईक्यू पे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अलग की तरफ मोटिवेट हो जाएगा हमारा क्लास। आईक्यू लेवल बहुत ही डिफरेंट होता है। आईक्यू लेवल पे हम लोग मेंटल रिटार्डेशन भी डिक्लेरिफिकेशन करते हैं, मेडिकली आईक्यू पे जब हम लोग आते हैं तो फिर वो अलग चीजें हो जाएगी। तो हम लोग उसके लिए अलग पे करेंगे, जो लीवर के रिगार्डिंग है वो चीजें यहाँ पे। सर जैसे यहाँ है ना हेपेटिक आर्टरी में 20% आ रहा है और पोर्टल वेन से ड्रेनेज होकर के जाएगा 80%, तो फिर ये जो डिफरेंस क्यों है? आता 20% है और आप क्वेश्चन थोड़ा सा आज की क्लास को समझे हो और क्वेश्चन थोड़ा सा आपका गलत की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन इसलिए गलत कर रहा है और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूंगा यहाँ पे, जो भी हो आप। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन, मैं जो उम्मीद कर रहा था कि कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन नहीं किए लेकिन वो बात आप ला दिए सामने कि सर पोर्टल वेन से जो ड्रेन होगा, लेकिन जस्ट अभी मैं बताया हूँ कि भाई वेन से तो ड्रेनेज होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस है। पोर्टल वेन से यहाँ पे ड्रेनेज नहीं होता, यहाँ से पोर्टल वेन से भी सप्लाई ही होता है ऑर्गन में। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप क्वेश्चन ना किए लेकिन आप बहुत हद तक उसको टच किए। डेफिनेटली आई प्राउड ऑफ यू, बहुत हद तक आप टच किए। तो यहाँ पे ये चीज एक्सेप्शन है। अब मैं वहां पे आऊंगा एक्सेप्शन की चीजें क्यों है, वो भी चीजें मैं समझाऊंगा। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? पोर्टल वेन बताना है, हेपेटिक आर्टरी बताना है, और वो तो चीजें आ ही गया। और कोई क्वेश्चन? तो सर यही जैसे कि पोर्टल वेन तो है ना, फिर यहाँ पे फिर क्यों सप्लाई क्यों है, एक्सेप्शन क्यों? वो मैं बताऊंगा। चलो और आगे आप बताएं। सर ये लोब्स ऑफ लीवर क्या है, जिसमें लिखा हुआ है कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब? बाकी सब तो समझ में बहुत हद तक का आ चुका है, बट ये लोब्स आखिर है क्या? जैसे आप बताए थे ना पोर्टा हेपेटिस, जिसको आप बताएं डोर ऑफ लीवर, तो ये लोब्स है, लोब्स ऑफ लीवर एक्चुअल में मतलब है क्या सर? ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है आप अपना म्यूट कर ले। फिर और कोई क्वेश्चन है तो देते, ताकि क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलते जा रहे हैं। आपके थोड़ा सा अलग थे लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे, मैं उसको भी एक साथ कर लूंगा। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं का? सर लीवर के सिर्फ लेफ्ट लोब में क्यों सर रिजेनरेशन कैपेसिटी होती है? नहीं, ये तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। रीजनरेटिंग कैपेसिटी पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, स्टार्ट कर ले, तो हॉल लीवर की एक सेल्स है। देखिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्लास, देखिए लीवर की जो रिजेनरेटिंग कैपेसिटी मैं इस पे लास्ट में कर रहा हूँ, जस्ट अभी करूंगा, लेकिन और क्वेश्चन में ले रहा हूँ इकट्ठे। और कोई क्वेश्चन नहीं है किन्हीं का? नहीं सर। चले ओके ठीक है। अब हम लोग एक एक करके आपका आंसर्स करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे चीजें जरूरत पड़ेगी। डेफिनेटली थोड़ी सी टाइम ज्यादा हो गई आज, सॉरी आप लोगों के लिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं देख नहीं पाया था, फ्लो में सोच रहा था कि कंप्लीट कर लूँ आज, और इंशाल्लाह मैं कल से पूरी टाइम की आप लोगों का ध्यान रखूंगा उन चीज़ों को भी। हाँ,
हम लोग आ जाते हैं, अब नोट्स भी ओपन कर लेते ताकि मैं आपको दिखाते भी चलूं। पहली चीज हेपेटिक आर्टरी का क्वेश्चन आ गया कि सर हेपेटिक आर्टरी क्या है, और फिर पोर्टल वेन क्या है, दूसरी क्वेश्चन आ गया। तीसरी क्वेश्चन आ गया कि इसकी सप्लाई फिर क्यों थी, इसके जो एक्सेप्शंस है वो समझा। चौथी क्वेश्चन आ गया कि रीजनरेशन कैपेसिटी। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास है, एक एक करके हम लोग करते। पहले हेपेटिक आर्टरी वाले क्वेश्चन है, उनकी हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा पैसेंज करो तो मैं और अच्छे से, एक डायग्राम है इसमें मैं थोड़ा सा ब्लड कर दिया था, लेकिन अपनी गैलरीज में जाकर उस डायग्राम को आपको सोचता हूँ कि दिखा दूं। ये डायग्राम, ये एक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। यस सर। इस डायग्राम में आप लोग देखें कि यहाँ पे तो मैं लिख नहीं पाऊँ, गैलरी में आ गया हूँ। तो एक आयोटा है, बड़ा सा आयोटा है, दिख रहा है? यस सर। तो हार्ट से क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वहां से निकलता है, उसको मेन ब्लड कहाँ से पंप होता है, हार्ट से पंप होता है। तो हार्ट से पंप होने के बाद, हार्ट जो हमारा होता है उससे पंप होने के बाद जस्ट आयोटा में ब्लड जाता है। फिर आयोटा के कई पार्ट होते हैं, असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, फिर नीचे आते तो एब्डोमिनल आयोटा, फिर थोरेसिक आयोटा, फिर एब्डोमिनल। ये जो आयोटा आपको दिख रहा है वो आयोटा किस पार्ट दिख रहा है, एब्डोमिनल। यानी प्लीज म्यूट रखें अपने साइड से। तो आयोटा का जो पार्ट है वो यहाँ पे एब्डोमिनल आयोटा का पार्ट है, ठीक है। और आयोटा से डायरेक्ट एक ब्रांच निकलता है आर्टरी का, वो उसका नाम होता है हेपेटिक आर्टरी। यहाँ पे जस्ट मैं आयोटा से दिखाया हूँ, लेकिन जब हम लोग मेन स्टमक अब जीआईटीज पढ़ेंगे, वहां पे सीलियक ट्रंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीलियक ट्रंक पढ़ेंगे। तो उस सीलियक ट्रंक में हम लोग कई ब्रांच पढ़ते हैं। सीलियक ट्रंक से निकलता है राइट हेपेटिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरीज। तो ये अल्टरनेटिवली यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा दिया, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इमेज दिखाऊं कि डायरेक्टली आयोटा से निकाल के हेपेटिक आर्टरी को दिखा दिया हूं कि कहीं ना कहीं इसके बाद आयोटा के बाद बहुत सारे ब्रांच होते हैं, फिर जाकर के एक लास्ट ब्रांच हेपेटिक आर्टरी होता है जो कि इंटर करता है। लेकिन यहाँ पे उन सारे बीच के पार्ट्स को मैं निकाल करके यहाँ पे इस इमेज को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अल्टरनेटली कहीं ना कहीं आयोटा से आ रहा, जो आपके हार्ट से ब्लड निकला पंप होकर के, वो ब्लड आयोटा से होते हुए और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हुए हेपेटिक आर्टरी होते हुए जाता है। तो ये एक आर्टरी का नाम है। हमारे बॉडी में बहुत सारे आर्टरीज है, अलग अलग, हर ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए अलग अलग के ऑर्गन्स है, ठीक है। सर अलग अलग के ऑर्गन्स है तो अलग अलग की आर्टरीज उसके अंदर जाती है। जैसे किडनी के अंदर जाएंगे तो उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, स्प्लीन के अंदर जाती है उसको लीनल और स्प्लेनिक आर्टरी बोलते हैं। कहीं गैस्ट्रिक आर्टरी मिलेगा, पॉप्लियल आर्टरी मिलेगा, सिफेलिक आर्टरी मिलेगा ब्रेन के सप्लाई के लिए। तो बहुत सारे आर्टरी जहां जहां पे सप्लाई करते हैं उसके नाम है। तो उसी में से एक जो लीवर को सप्लाई कर रहा है आर्टरी, उस आर्टरी का नाम रखा गया क्या, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो हेपेटिक आर्टरी क्या है वो समझ में आई थिंक आ गया होगा आपको। हेपेटिक आर्टरी वालों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। ओके, मतलब सर हाँ हाँ एओर्टा का एक ब्रांच हो गया ना सर, हेपेटाइटिक आर्टरी मेन ब्रांच एओर्टा हो गया, जो ब्लड सर्कुलेशन पाथ है जहाँ से आयोटा क्या है, मेन है पार्ट जहाँ पे मेन ब्लड आया। पाथ हो गया सर। हाँ, और आयोटा के बाद आयोटा जहाँ पे ओपन होता है, सीलियक एक ट्रंक होता है, सीलियक ट्रंक। अब मैं एक्चुअली उसको ओपन कर दूंगा, पूरा गैस्ट्रिक सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बस इजिली यहाँ पे चाहूँ, ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हो और आप समझे भी। तो एक सीलियक ट्रंक पे खुलता है और सीलियक ट्रंक से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। उसके अल्टर लास्ट में ब्रांच एक होता है हेपेटिक आर्टरी। तो बीच का मैं हटा करके डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हेपेटिक आर्टरी वो कहीं ना कहीं आयोटा से आया हुआ है। और आयोटा जो हमारा होता है मेन ब्रांच आर्टरी है, ग्रेटर आर्टरी ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी ये होता है, इसीलिए इसको आयोटा भी हम बोलते हैं। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे जो एक छोटी जो लीवर को सप्लाई करती है उसको हम हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। आपका जो और भी अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ हेपेटिक के रिलेटेड, आप जब जीआईटीज पढ़ेंगे मैं स्टमक की सप्लाई बताऊंगा, वहां पे बहुत अच्छा पूरे ब्रांच को मैं क्लियर कर दूंगा कि एक ये ब्रांच निकला तो कहाँ, उस ये चीज को याद रखिएगा, मैं उस टाइम याद भी दिलाऊंगा कि देखिए यहाँ से यहाँ ब्रांच निकला था। अब ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पोर्टल वेन्स पे। देखिए पोर्टल वेन्स क्या है, ये कहने को तो वेन है, लेकिन इसकी जो आप इसमें जब हम लोग आते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग पोर्टल वेन को समझने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जीआईटीज वाला पार्ट समझते हैं। यहाँ पे जीआईटी समझाने के लिए मैं इसके ऊपर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। जब जीआईटीज हम लोग पढ़ते हैं तो आप लोग बहुत ही चीजों को बचपन से ही चीजों को देख रहे होंगे कि भाई ये माउथ होता है ऊपर से, और
मान के चले ये माउथ है किसी का, कोई एक पर्सन है जिसका माउथ है, ये नेक है, ये हेड है, और ये स्टोमक आया, ठीक है, ये स्टोमक बना, स्टोमक के बाद ये इंटेस्टाइन 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 ये सारा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में बड़ा ले रहा हूँ, इस तरह से आता है। ये जीआईटीज का पूरा पार्ट बना आपके स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। अब जीआईटी में क्या होता है, इंटेस्ट आप हम लोग पढ़ते तो यहाँ से जस्ट हम लोग कल पढ़ेंगे वैसे ओसोफेगस स्टोमक की दिस पार्ट। तो जो चीज हम लोग खाते हैं, आप देखो थोड़ा सा रिलेट करेंगे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, तो क्या होता है उसका डाइजेशन होता है, हम लोग के पता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन आप लोग समझते चले, जो एब्जॉर्ब चीजें हुई, तो मान ले आंत में जो हमारा इंटेस्टाइन है वहां पे एब्जॉर्ब हुआ, तो भाई एब्जॉर्प्शन के बाद तो कहीं जाएगा बॉडी में, जो खा लियो तो सिर्फ इंटेस्टाइन में रख के तो काम नहीं चलेगा, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। अब इंटेस्टाइन्स क्या करेगी, पूरी बॉडीज को सप्लाई करेगी, पूरी बॉडी को जब सप्लाई करेगी तो भाई कोई रास्ता, कोई पैसेज चाहिए, तो वो पैसेज इसी इंटेस्टाइन से निकल के चीजें बनाती है क्या, आपका पोर्टल वेन। अब देखिए यहाँ पे सुपेरियर मेजेंट्रिक वेन आप देख रहे होंगे, इस डायग्राम पे आ जाए, ये आपको इंटेस्टाइन का पार्ट सिर्फ दिखाया गया है। तो इंटेस्टाइन से या फिर एक स्प्लेनिक वेन है, इन दोनों से मिला करके एक वेन का फॉर्मेशन होता है, जिस वेन का नाम पोर्टल वेन रखा गया। और ये पोर्टल वेन हेपेटिस आर्टरी, जो पोर्टा हेपेटिस उससे होते इंटर करता है। अब जो भी चीजें आपने खाया वो एब्जॉर्प्शन, प्लस में जो जीआईटीज के पार्ट में जो भी वेनस का ड्रेनेज हुआ था, या स्प्लीनिक पार्ट में, या पैनक्रियाज, ये सारा का चीजें आती है, तो वो सारे पार्ट का जो ड्रेनेज हो करके आया वो यहाँ से निकलेगा, ये सप्लाई। अब लीवर के पास जो भी आप खाए हो उसका जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है वो पोर्टल वेन से होता है, यानी इंटेस्टाइन से निकला, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेजेंट्रिक आर्टरी, ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो ये इंटेस्टाइन का साइन भी इस पे दिखाओ, इंटेस्टाइन का फोटो दिखाओ, ये इंटेस्टाइन में जो भी चीज आया एब्जॉर्ब होकर के ये अल्टीमेटली मिला दिया किसमें, पोर्टल वेन में। अब पोर्टल वेन में वो न्यूट्रिटिव, हाई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है, इसमें बहुत ही ज्यादा आपको न्यूट्रिटिव चीज जो आपने खाया वो एब्जॉर्ब होकर के आया, तो ये क्या है, एकदम न्यूट्रिटिव चीज है, तो न्यूट्रिशन क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो जिस वजह से हम लोग समझते हैं यहाँ पे ये सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और क्योंकि अब फर्स्टली लीवर में जाना, क्योंकि लीवर, ये थोड़ी सी फिजियोलॉजी में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि लीवर क्या है कि लीवर इज आवर किचन। डेफिनेटली हम लोग बात करें, लीवर हमारे बॉडी का किचन है, जहाँ पे चीजें का फॉर्मेशन होते हैं। तो अब ये एक रॉ मटेरियल जो कि हमने खाया, उसका एब्जॉर्प्शन होकर लीवर में गया, उसका मेटाबॉलिज्म तो पहले लीवर को चाहिए होता है, इसलिए यहाँ से सारे इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होकर के ये जाता है। और ये हाई न्यूट्रिएटिव चीजें इसमें होती है, हाईली न्यूट्रिएटिव चीजें होती है जो हम लोगों ने खा रखा है, विटामिन हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, इस तो आप हमें क्या पता है कि जब ये चीजें जाएगी तो वो सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीजें अलर्ट तो नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हम पोर्टल वेन होते भी हम सप्लाई के चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लोग एक थीम में याद रखें, जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो डेफिनेटली ये सिस्टम के थ्रू सारे वेन से एब्जॉर्ब होकर के सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और सुपीरियर स्प्लेनिक वेन दोनों आकर के मिल जाता है, पोर्टा वेन बना देता है, जिससे कि फर्स्टली चीजें जो भी हम लोग डाइजेस्ट होकर के एब्जॉर्ब होकर जाता है वो पहले लीवर में जाता है, वो किचन है, वहां पे फिर मॉडिफाइड होता है, जो हम लोग फिजियोलॉजी में सारा चीज पढ़ेंगे, वहां पे फिर अलग अलग चीजें जो जिस टाइप की प्रोटीन बनना है बॉडी के लिए, जिस टाइप के और भी चीजें बनना है, जिस टाइप के कुछ और भी ग्लोबिन्स वगैरह बनना होता है, वो चीजें बन पाता। तो डेफिनेटली इस पर्पस ऑफ व्यू से ये पोर्टल वेन कहते हैं, और पोर्टल वेन इसी चीज को बोलते हैं जब सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो पोर्टल वेन्स का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। यस सर। ओके, हाँ, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पोर्टल वेन के बाद ये था कि रीजनरेटिंग कैपेसिटी। देखिए लीवर की रीजनरेटिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है, अदर बहुत हाई क्या नहीं, मतलब अदर ऑर्गन्स की ऑलमोस्ट 20% ऑफ द लीवर। अगर आपका 20% ऑफ द लीवर हम लोग बात करें, सपोज दैट 1 kg का अगर लीवर है किसी पर्सन में, और 1 kg 1000 ग्राम्स के एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इजी आप लोग समझने के लिए, तो उसमें 800 ग्राम अप्रॉक्स बुक्स लिखती है कि अगर 800 ग्राम भी अगर लीवर डैमेज हो चुकी, 20% रेस्ट अगर बचा हो तो फिर से वो रीजनरेट कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर की रीजनरेटिंग कैपेसिटी ही होती है, राइट की नहीं होती। हॉल लीवर सेल्स जो है, हेपेटिक सेल्स जो है, वो सारे के सारे की रीजनरेटिंग कैपेसिटी और बहुत हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देखते हैं कि बड़ी बड़ी लीवर सर्जरी जब होती है तो बहुत सारे लीवर एब्सेस में सुनते हो कि इतने
5-5 केजी 7-7 केजी एब्सेस निकालेंगे तो वो लीवर पार्ट भी उसमें कट होते हैं ना, जो पैरेन्काइमा पार्ट है, तो फिर से वो 1 साल बाद 1.5 साल बाद वो पेशेंट नॉर्मल हो जाते हैं, एकदम हेल्दी टाइप के हो जाते हैं, मतलब कि एक अच्छे हेल्दी पर्सन टाइप हो जाते हैं, तो वहाँ फिर लीवर उसके रिजेनरेट करते हैं। तो ये याद रखना कि नॉट ओनली लेफ्ट ऑफ लीवर इज रिजेनरेट एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द लिवर इज नॉन रिजेनरेटिव प्रॉपर्टी। तो लिवर की जो सारी पूरी लिवर की रिजेनरेटिंग प्रॉपर्टी होती है और फास्ट रिजेनरेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? सर लोब्स ऑफ लीवर। हाँ सर, वो अब मैं इनका तो हो गया, चलो ठीक है। लोब्स ऑफ लीवर की हम लोग बात कर रहे थे। देखिए लोब्स ऑफ लीवर की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग नोट्स पे आ जाते हैं, तो अच्छा रहेगा ज्यादा। देखिए मैं आपको बताया था इस डायग्राम पे कि जो लोब्स ऑफ लिवर्स होते हैं वो 2 लोब्स होते हैं लीवर के। लोब यानी कि सीधी सी बात, पार्ट 2 हिस्सों में लीवर को हम लोग बांट देते हैं। तो एक होता है राइट लोब, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एग्जैक्ट लीवर में दिखाया इसलिए अच्छा डायग्राम, ये लीवर, ये हो गया राइट लोब और ये हो गया लेफ्ट लोब। अब ये लेफ्ट एंड राइट हम डिवाइड कैसे करते हैं, तो एंटेरो सुपेरियरली यानी सामने से और पीछे से, सामने से और ऊपर से, ये बीच में अगर आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से दे रहा हूँ, एक पार्टिसिपेंट 2 नंबर पे आप देखे 2 नंबर पे, थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं इस पे कलर कर दूंगा तो नहीं दिखेगा। एक लिगामेंट है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट है, इसके बेस पे हम आगे में फ्रंटली जो इसके लेफ्ट साइड है, इस साइड जो पार्ट है उसको लेफ्ट लोब बोलते हैं, इसके इस साइड जो पार्ट है उसको हम राइट लोब बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे पीछे चारों तरफ से लीवर को 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके पास खुद से भी एक छोटा छोटा पोस्टीरियर सरफेस, जब हम लोग जाते हैं यहाँ पे आ जाए पोस्टीरियर सरफेस पे, तो छोटा छोटा 2 लोब्स होते हैं, काउडेट लोब्स एंड क्वाड्रेट लोब, जो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ये डायग्राम जो काउडेट लोब्स एंड क्वाड्रेट लोब्स का है, ये डायग्राम दिख रहा हो, जो कि राइट सरफेस ऑफ द लिवर पे ही होता है। ये राइट सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर पे ही होता है। कहाँ होता है? राइट लोब ऑफ द लिवर पे ही होता है। यहाँ से अगर आप देख लीजिए, मैं बोल्ड रेड मार्क कर रहा हूँ, बोल्ड वाला, यहाँ से इधर पूरा का पूरा राइट लोब ऑफ द लिवर है। तो लिवर के जनरली 2 लोब्स होते हैं, इंक्लूडेड काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। काउडेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब जो 2 अलग अलग आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कोई अलग से नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द राइट लोब्स के पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक लोब टाइप का शेप ले रखा, तो छोटे लोब में इसको हम कंसिडर करते हैं, लेकिन ये इट इज अ पार्ट ऑफ द राइट लोब, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका आंसर। यस सर। ओके ठीक है। एक चीज मैं थोड़ा सा जाते जाते बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही चीजें आपको याद रहेगा, जैसे जो टर्म आपको यूज होगा बहुत ही ज्यादा, आप क्लिनिकली देखोगे, यूएसजी का रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा, जब होल एब्डोमेन रिपोर्ट करवाते हो तो एक वर्ड लिखा मिलता है हेपेटोमेगाली। हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली में हेप्टो वर्ड क्या हो गया? लीवर, मेगाली मतलब तो बताओगे? मेगाली हो जाना, लीवर का बढ़ जाना, बड़ा हो जाना, ठीक है, लीवर का बढ़ जाना। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, मेगाली वर्ड्स जो है वो ऑलवेज इनलार्जमेंट ऑफ द एनी स्ट्रक्चर पैथोलॉजिकली। बात समझना एक चीज को, अगर कोई भी स्ट्रक्चर्स बड़ा तो हो रहा है लेकिन वो पैथोलॉजिकली हो रहा है, तब जाके हम लोग उसको बोलते हैं मेगाली यूज करते हैं। अब सपोज दैट कोई हेल्दी पर्सन, मतलब हेल्दी, बहुत हेल्दी था, ग्रेट खली टाइप के आदमी आ जाए, जैसा कि मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका हूँ, तो उसकी लिवर ऑलरेडी इनलार्ज होगी नॉर्मल पर्सन से, तो उसके लिए हम हेपेटोमेगाली यूज नहीं कर लेंगे, इसका हेपेटोमेगाली हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज मेगाली इंक्लूडेड हो तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, इट्स इनलार्जमेंट ड्यू टू द पैथोलॉजिकली कंडीशंस, पैथोलॉजिकली रीजन, कोई पैथोलॉजी इसके साथ हो रही है, कोई बीमारी हो रही है जिसकी वजह से ये इनलार्ज किया, देन यू यूज मेगाली वर्ड, ओके। तो अगर नॉर्मली इनलार्ज है, जो हेल्दी पर्सन, उसके नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा ज्यादा वेट हो सकता है, थोड़ा ज्यादा साइज बड़े हो सकते हैं लीवर के या अदर ऑर्गन में भी, तो वहां पे हम बोल दे इस पर्सन को हेपेटोमेगाली, दैट इज नॉट एग्जैक्ट ट्रू कंडीशंस, ठीक है। तो ये सही चीजें नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लिनिकल चीज इसलिए मैं बता दिया हूँ, आप पढ़े, और कल की क्लास में हम लोग डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे चीजों को, क्या कहते हैं कि जीआईटी की जो मेन चीज है, और डेफिनेटली कल की क्लास को मिस मत करिए, जीआईटी की बेसिक बता करके, और फिर से मैं क्या कहते हैं कि वो पे आऊंगा। और बहुत ही ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम ले लिया हूँ, सॉरी फॉर दैट, 40 मिनट ही मैं बोला था, और मैं फिर से रिपीट कर दूं सर। एक मिनट सर, मेरा सर इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से सर कल का क्लास छूट गया था सर, यूट्यूब पे डाल देते आप तो
जी जी, वो एक्चुअली कॉलेज मैनेजमेंट से वो डाले जाते हैं, मैं बोल भी दूंगा। तो डेफिनेटली आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा अब, क्योंकि हम लोग सब तो घर घर सर जा रहे आज हैं। डाला गया है। जी कल का सर, पिछले दिन हाँ का कल। हाँ, कल वाला आज डाला गया है। कल अच्छा जो सर, लीवर का अपलोड हो पढ़ाई गया। हुआ था ना, वो नहीं आया है अब तक, उसका लिंक नहीं आया है। अरे ठीक है, आज डाल दिया गया है। डेफिनेटली वो देख ले रहा हूँ, जितने एज सुन एज पॉसिबल मैं करवा दे रहा हूँ उन चीज़ों का भी आप बात करके, ठीक है। ओके, आप लोग क्लास करें, और डेफिनेटली कल से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है तो टाइम पे है, क्योंकि मैं कल से ज़्यादा वेट नहीं करूंगा और आपके एग्जैक्ट टाइम से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। टाइम भी हम लोगों का अब एक लिमिटेशंस में होंगे और टाइम की वैल्यू से होगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी कर रहे हैं क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली करें और अच्छा रहेगा। और GITs पढ़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ होगी, आपकी जानने वाली चीज़ें होंगी। और डेफिनेटली ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि टाइम 1 बजे तो 1 बजे आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। किसी वजह से हमें वेट करना होता है तो उनमें और भी जो आ रखे होते हैं, टाइम फालतू का वेस्ट होता है। तो हमारा टाइम भी एक पीरियडिक टाइम हो गया अब 45 मिनट्स का, ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का, ठीक है। तो आप लोग मैं ये फिर कहूँगा कि आप लोग जो क्लासेस है वो टाइम पे ही ज्वाइन करें। आप 2 से 5 मिनट पहले आ जाए, ऑलरेडी हमारा क्लास ओपन हो जा रहा था 5 मिनट्स पहले ही। आप लोग 5 मिनट पहले भी आके ट्राई करोगे तो आ सकते हो क्लासेस के अंदर, 1 बजे से हम क्लास स्टार्ट कर पाए। सो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज, गुड बाय टू ऑल। जी इंतखाब सर जुड़ पाए हैं क्या? I am here, Dr. जी Madar Sahab. जी, अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Madar sir? जी सर, फाइन, वेरी गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह। Today, in place of Dr. Intikhab Sahab, I would be here mainly for interaction with the students. ओके सर। So I would request, if you have time, kindly be with us. Or if you are busy with some other schedule, you may leave. बिकॉज हमारे पास तो थोड़ी सी गेस्ट आए हुए थे, लेकिन सर हम 10-15 मिनट आप रह सकते हैं। You may feel quite easy. Don't worry. If you need to leave, you can leave. Today, actually, this session is for interaction. So that is why I wanted you to be with us. So if you can remain 10 minutes, that is okay. Fine. Okay, I still 10 minutes, sir. Pardon? Okay, done, sir. Thanks. Fine. Thank you very much. Dear students, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। Good afternoon. How are you all? Afternoon, sir. Walaikum assalam. My dear students, Assalamualaikum, sir. I hope you are enjoying our classes. यस सर। आप सभी को डेमो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। And we are actually proud of our teachers. Mashallah. By the grace of Almighty, we have great teachers and who have very good style, very good content with our faculty members. मैं आज का ये इंटरेक्शन मैं चाहूँगा कि ये हम लोग का सिर्फ इंटरेक्शन ही हो। मेरा मकसद आज के इंटरेक्शन का ये है कि मैं स्टूडेंट से फीडबैक हासिल करूँ कि उनको ये सेशन कैसा लग रहा है। सभी स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स ये भी बताएं कि अभी कौन से स्टूडेंट्स हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं। और हमने कल एक छोटा सा सेशन आपके साथ लिया था और हमने ये बात कही थी कि DPMI में हमारी कोशिश ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को जहां क्वालिटी सब्जेक्ट नॉलेज दिया जाए उसका सबूत आपके सामने है। उसी के साथ साथ हमने ये कहा था कि हमारी कोशिश ये है, हम सभी लोगों की, हमारे पूरे DPMI टीम की कोशिश ये है कि हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड भी बनाएं, उसके साथ साथ एजुकेशन के कंप्लीट होने से पहले उनका प्लेसमेंट हम करवाएं। ये हम लोगों की कोशिश है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, आपके साथ गुलफाम इंटरैक्ट कर रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट लीडर हैं एडमिशन और स्टूडेंट्स काउंसलिंग के। उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दिया होगा लॉकडाउन के दौरान भी
दिस वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स कि लॉकडाउन के दौरान भी हम लोग प्लेसमेंट, एक राउंड प्लेसमेंट करवा पाए। तो वी आर ट्राइंग टू बी कमिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स। हम अब ये चाहेंगे कि स्टूडेंट्स अपना सभी लोग जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं, यानी कि जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है, वो हैंड भी रेस करें और ये बताएं कि सेशन ये कैसा लग रहा है। यस गोविंदा जी। सर सेशन बहुत अच्छा चल रहा है सर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आवर एप्रिसिएशन। Thanks a lot. Thank you. I want to know whether you have processed for admission. Yes sir. Yes sir. आपने एडमिशन के लिए प्रोसेसिंग कर लिया है? Yes sir. Okay. So are you in contact with Gulfam? Yes sir. Yes sir. Or our principal madam? Okay. Thank you. Thanks. Very good. Thanks a lot. Do you want to say anything else? Other students who are from outside and who are attending to our demo classes, kindly raise your hands and give our feedback. Give your feedback. Mohammad Mahfouz. Yes, please, Mahfouz. सर क्लास बहुत अच्छा रह रहा है सर। Thanks a lot. Thank you very much. So have you taken admission or have you started process of admission? Yes sir, I admitted. आप एडमिशन ले चुके हैं? Yes sir. Most welcome. Most welcome. I wish you all the best for success. Most positively. Abu Talib. Yes, please. सर सेक्शन में बहुत अच्छा लगा सर, और मेरे दोस्त के थ्रू हुआ था एडमिशन सर। जी। तो मेरे दोस्त आप एडमिशन ले चुके हैं? एडमिशन हो गया। मैं एक दिन गया था, फॉर्म फिल करके आ गया था। जी। मेरे दोस्त के थ्रू हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। और मेरे दोस्त बोले कि एडमिशन हो चुका है। ये थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एडमिशन ले चुके हैं या अभी आपको कंफर्मेशन मालूम नहीं कि एडमिशन हुआ नहीं हुआ है।